हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली यूएई ने एक अनाउंसमेंट दिया है कि यूएई 2023 का जो कॉप 28 है, यानी कि जो कॉरपोरेशन ऑफ पार्टीज का जो 28 जो अधिवेशन है उसको होस्ट करना चाहती है। तो देखिए 2020 का जो 26 अधिवेशन था ये एक्चुअली पोस्टपोन कर दिया गया था 2021 तक। तो ये लगभग जून या जुलाई में ग्लासगो यूके में होने वाली है। तो 2023 को जो होस्ट करने के लिए इच्छा प्रकट की है यूएई ने। तो डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज के अलग अलग जो यहाँ पे उनकी मकसद जो है, उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी तक जो मेजर सिग्निफिकेंट डिसीजंस लिए गए हैं, चाहे वो कियोतो प्रोटोकॉल हो गई, दिल्ली डिक्लेरेशन हो गई या फिर पेरिस एग्रीमेंट हो गई, सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यहां पे बोला है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में कोऑपरेशन बोल दिया यहां पे, सॉरी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 28 अधिवेशन है, 28 नंबर की, उसको जो है यूएई जो है होस्ट करना चाहती है अबू धाबी में। तो इसका जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका जो है अबू धाबी में 2023 को होस्ट करना चाहती है। तो 2020 का जो एक्चुअली 26 अधिवेशन जो था, इसको पोस्टपोन करके 2021 के एक्चुअली पहले तो जुलाई कर दिया गया था बाद में, लेकिन इसको फिर से इसके डेट जो मैनेज कर दिया गया है 2021 के नवंबर, यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो पे इसको होस्ट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1992 में उस टाइम जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में। तो उस टाइम जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली फोकस में आई थी। तो अभी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको फेमसली अर्थ समिट भी बोला जाता है, रियो समिट, बिकॉज ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और रियो कॉन्फ्रेंस भी इसको बोला जाता है। अभी देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे जो मेनली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, अगर कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज यहाँ पे अगर बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सॉरी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अलग अलग 3 यहाँ पे जो है कन्वेंशन होते हैं। एक जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका जो होता है यहाँ पे मेनली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। दूसरा जो है यहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी चेंजेस के साथ। और अगर बात करेंगे लैंड इश्यूज, सॉइल इश्यूज के साथ अगर बात करेंगे, तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बट डिजर्टिफिकेशन। ये 3 जो अधिवेशन अलग अलग तरीके से होते हैं। और भारत जो है एक चुनिंदा कंट्री है जिसने तीनों के तीनों अलग अलग कॉन्फ्रेंस को अलग अलग टाइम में होस्ट किया हुआ है। तो पहले थोड़ा सा हम नजर डालते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जैसा कि 1992 के जो रियो समिट या अर्थ समिट में इसकी बारे में एक्चुअली बात हुई थी, तो ये फोकस में आई थी। एक्चुअली ये एग्जीक्यूट जो किया गया था 1994 के मार्च के महीने में, आपको ईयर भी याद रख लेंगे तो काफी होगा यहाँ पे। तो इसको जो अभी तक जो है 197 कंट्रीज ने जो है इसको रेटिफाई किया है, यानी कि इसके मेंबर्स है। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो सेक्रेटरीट है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज, तो ये एक यूनाइटेड नेशंस का ही एक एंटिटी टास्क है। तो मेनली देखिए जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी रिस्क हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको यहाँ पे फोकस करके उसके ऊपर यहाँ पे जो है एक्शंस लिए जाते हैं। उसके ऊपर एक्शंस नहीं बोलूंगा, उसके ऊपर जो है बात होती है कैसे उसको सुधारा जा सके। तो एक चीज देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम से अगर बात करेंगे हम लोग 18 सेंचुरी से, जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होकर जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट हो चुकी है, जिसके वजह से जो है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ रहा है। स्पेशली अगर बात करेंगे डेवलप कंट्रीज जो है अपनी अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करके काफी डेवलप हो चुकी है, लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस को यहाँ पे एमिट करके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए बहुत ही योगदान भी दिया है। तो कैसे उसको अभी रोका जाए,
कैसे यहाँ पे जो अगर बात करें कार्बन सिंक के जरिए कैसे उसको कंट्रोल में लाया जाए और एक सस्टेनेबल तरीके से, यानी कि सस्टेनेबल मीनिंग है कि एनवायरनमेंट की भी प्रोटेक्शन हो गई और इकोनॉमी की भी डेवलप हो गई, दोनों को हम मिला के सस्टेनेबल तरीके बोल सकते हैं। तो सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, और जो भी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में पूरी की पूरी यहाँ पे जो है सिस्टम आ जाती है, चाहे यहाँ पे पेड़ पौधे हो गई, एक यहाँ पे ह्यूमन कॉलोनी हो गई, यहाँ पे एनिमल्स हो गई, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक तालाब है, तालाब हो गई, सी है, सी हो गई, यहाँ पे पहाड़ है, जो भी है यहाँ पे पूरे इकोसिस्टम को उसको जो है नेचुरली अडॉप्ट किया जा सके। तो ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अगर बात करेंगे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो अलग अलग देशों के जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस, अलग अलग जो संस्था यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, तो मेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसका जो पहला मीटिंग जो हुआ था 1995 के बर्लिन जर्मनी में हुई थी। और देखिए इसका जो एक्चुअली जो मेन सेक्रेटरीट है ये बोन जर्मनी में है। हर साल जो है यहाँ पे एक एग्रीमेंट है कि हर साल एक मीटिंग फिक्स किया जाएगा, और सेक्रेटरीट के द्वारा किसी भी कंट्री को अगर चुना नहीं गया तो ये मीटिंग बोन जर्मनी में ही फिक्स होगी यहाँ पे। तो मेनली यहाँ पे बात करेंगे कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज की, जो भी देश होस्ट करती है अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग जगहों पे यहाँ पे ये रोटेट होती रहती है। अलग अलग जो रीजनल ग्रुप्स है यूनाइटेड नेशंस के, चाहे वो अफ्रीका हो गई, एशिया हो गई, लैटिन अमेरिका हो गई, कैरेबियंस एक अलग यहाँ पे पार्ट है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और अदर्स। तो यहाँ पे हर साल जो है अलग अलग देशों में यहाँ पे रोटेट होती रहती है, और जो देश उसको होस्ट करता है उसको उस साल के लिए प्रेसिडेंटशिप मिला हुआ होता है। तो अभी फिलहाल ये प्रेसिडेंटशिप यूके के पास है, बिकॉज 2021 का जो 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो अधिवेशन यूके ही होस्ट करेगी। और जब एक पर्टिकुलर कंट्री उसको होस्ट करती है तो उस देश के जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर है उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के उस साल की जो प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे जो मेन सिग्निफिकेंट आउटकम्स, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में अभी तक देखिए कि 25th अधिवेशन जो है ये हो चुकी है यहाँ पे। तो मेनली यहाँ पे काफी सारे सिग्निफिकेंट डिसीजंस भी लिए गए हैं, काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर बात ही, काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन भी हुई है। तो मेनली अगर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे तो 1997 का जो क्योतो प्रोटोकॉल, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का तीसरा अधिवेशन था, काफी ज्यादा चर्चे में आती रहती है। तो यहाँ पे बोला गया था कि जो भी डेवलप कंट्रीज है अपनी जो एमिशन जो है उसको एक टारगेट बेस के हिसाब से करके उसको ग्रेजुअली रिड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए डेवलप कंट्रीज पहले से ही ये काम करती हुई आ रही है, और अभी अगर नए जमाने के तकनीक से उसको अगर नहीं कंट्रोल में किया गया तो आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। 2002 में भारत ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो अधिवेशन होस्ट किया था, जिसको फेमसली दिल्ली डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। तो यहां पे बोला गया था, सेम टाइप की ही यहां पे थी, लेकिन इसके टारगेट्स अलग अलग थे कि एक टारगेट सोच लेनी चाहिए कोई भी जो डेवलप कंट्रीज है कि हम लोग इस साल इतने ही एमिट करेंगे, और उसके लिए कार्बन सिंक प्रोसेस, यानी कि मान लीजिए कि एक मैं रेशियो के हिसाब से बोल रहा हूं, 100 अगर कार्बन पार्टिकल्स आप लोग एमिट कर रहे हो तो इस तरीके से फॉरेस्ट्री यहां पे ग्रो होनी चाहिए कि इन 100 में से जो है एटलीस्ट आप 70 कार्बन जो है सिंक कर लो, यानी कि जो पेड़ पौधे कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, ताकि एमिशन जो है इस साल अगर 30 हो, नेक्स्ट 5 सालों में ये इसको जो है 30 से लेके एटलीस्ट 15 से 20 तक किया जाए। तो ये भी यहाँ पे बात हुई थी। 2015 में अगर बात करेंगे पेरिस एग्रीमेंट हुई थी, तो बहुत ही मशहूर है पेरिस एग्रीमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 21वां जो अधिवेशन था। तो यहां पे बोला गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर ये जो राइज हो रही है उसकी जो एवरेज जो इंक्रीज जो है यहाँ पे जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखनी चाहिए, और इनफैक्ट अगर कोशिश करनी चाहिए कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से उसकी जो वृद्धि हो रही है उसको लिमिट किया जाए, क्योंकि अगर इसको अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो नेक्स्ट कुछ सालों में बहुत ही खतरनाक परिणाम होने को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे तबाही के साथ यहाँ पे इकोनॉमी के भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसके बारे में भी बात हुई। तो यहाँ पे बात किया गया था कि जो भी रिच या फिर डेवलप नेशन है उन लोगों ने तो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ पे इतनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन की है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से चीजें बना बना के पूरी दुनिया में बेच के उन लोग अमीर हो गए हैं। लेकिन अभी जो उभरते हुई कंट्री आ रही है, जो डेवलपिंग कंट्रीज आ रही है, सपोज एशिया में बात करें, इंडिया हो गई, चाइना हो गई यहाँ पे, और अफ्रीकन जो कंट्रीज है
उन लोग भी डेफिनेटली चाहेंगे कि हम लोग भी ऐसे ही काम करें, हम लोगों को भी आगे जाना है। तो एक्चुअली यहां पे सस्टेनेबल तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसके लिए यहां पे सोचनी चाहिए। तो उसके लिए जो भी पैसे खर्च होंगे, ये डेवलप कंट्रीज मिलके हर साल जो है 100 बिलियन की जो फंडिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज को करेगी, ताकि यहां पे सस्टेनेबल तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू एनर्जी को प्रमोट किया जा सके, ताकि कम से कम साइड इफेक्ट हो, कम से कम ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो यहाँ पे एमिशंस हो, और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में लाया जा सके। तो उसका पूरी जिम्मेदारी जो है डेवलप कंट्रीज या फिर रिच नेशंस के थ्रू यहाँ पे सौंपा गया था कि हर साल कलेक्टिवली 100 बिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग जो डेवलपिंग नेशंस को करेगी, ताकि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट किए जा सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग यूएई, जिसने यहाँ पे बोला है कि 2023 का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28 अधिवेशन उन लोग होस्ट करना चाहते हैं। तो मेनली यहाँ पे आपको ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना कम है कि कौन करना चाहता है, लेकिन यहाँ से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको प्रश्न प्रीलिम्स में या फिर मेंस में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इन एंड आउट उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। और यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने भी यहाँ पे कोशिश किया है कि जितना हो सके उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सके। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।